मैनेजमेंट से मूव कर रहा हूं मार्केट्स की वापस चर्चा पर, और आज बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में बजट और बाजार पे डिटेल में चर्चा करने के लिए हमारे साथ एमके ग्लोबल के मैनेजिंग डायरेक्टर कृष्ण कुमार कारवा सर जुड़ते हुए। कृष्णा सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए सुबह सुबह। कृष्णा सर, नमस्कार। कोई कैसा रहेगा बजट? कुछ डर वर आप लोग, क्योंकि थोड़ा सा स्क्रीन थोड़ा सा कॉशियस थी, थोड़ी सी नर्वसनेस थी, कोई टिंकरिंग की बात किसी टैक्सेशन में, कोई कह रहा है भाई आखिरी बजट है तो पॉपुलिज्म का डोज तगड़ा हो सकता है। आप लोग घबराए हुए बजट से पहले, या लग रहा है कि सिर्फ एक मैथमेटिक एक्सरसाइज है, उसमें ज्यादा सोचने का नहीं, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं? देखिए, काफी समय से आप देखेंगे कि नॉट ओनली बजट बट सालों थ्रू आउट द ईयर वेरियस प्रोविजंस आते रहते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्सेस, अभी जीएसटी आने के बाद बजट में वो पार्ट तो एकदम ही अभी कोई वैल्यू नहीं रहा। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो आपने कहा कि एक मैथमेटिकल एक्सरसाइज है एंड उसको उसी हिसाब से ट्रीट करना चाहिए, वो आपकी बात सही है। पर चूंकि ये बजट आखिरी बजट है बिफोर जनरल इलेक्शन नेक्स्ट ईयर, तो शायद लोगों को एक्सपेक्टेशन है कि कुछ थोड़ा बहुत पॉपुलिज्म वगैरह भी हो सकता है। बट ये सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए तो वो काफी फिस्कल कंसोलिडेशन पे फोकस्ड है। सो ऐसा नहीं लगता है कि कहीं पे भी कोई फिस्कल प्रोग्रेसिव या कोई एक्स्ट्रा पॉपुलिज्म वगैरह कुछ करेंगे। नो डाउट फोकस रहेगा सब्सिडीज, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग एंड मे बी डायरेक्ट टैक्सेस में थोड़ा बहुत टिंकरिंग की लोगों को आशंका है कि कोई कैपिटल गेन्स टैक्सेस या उनके रेट्स या उनके जो पीरियड है उसमें कोई फेरफार हो। बट मुझे लगता है कि सरकार बहुत प्रैग्मेटिक है। उनके आप देखोगे तो हर साल के जो भी प्रोविजन रहे, कोविड के टाइम पे भी उन्होंने जो बातचीत की और जो उन्होंने सपोर्ट दिया सिस्टम को, तो बहुत ही मेजर्ड रूप में दिया। तो बजट के कारण मार्केट, मुझे नहीं लगता है कि इतना ज्यादा अनसर्टेन है। कुछ हद तक मुझे लग रहा है अपना मार्केट अभी जो भी एक कंसोलिडेशन फेज में है, इसका वजह है कि पिछले साल अपना आउट परफॉर्मेंस काफी रहा। वैल्यूएशन अपने ऐसे नहीं है कि बहुत सस्ता है, थोड़ा सा फेयर वैल्यू टाइप्स है। तो मार्केट आई थिंक रिजल्ट्स देख रहा है कि आगे आने वाले समय में कॉर्पोरेट्स की क्या एक्सपेक्टेशन है ग्रोथ वगैरह की। बिकॉज मानो या नहीं मानो, इन्फ्लेशन की वजह से जो बॉटम ऑफ द पिरामिड वाला मार्केट है या जो कंज्यूमर्स है वो तो काफी इम्पैक्ट हुए हैं। और एक्सपोर्ट्स में भी यूरोप फेसिंग कंपनीज वगैरह को काफी एक्सपोर्ट्स में भी प्रॉब्लम्स है। तो वो सब देखते हुए मार्केट कंसोलिडेशन मोड में है। पूरा का पूरा उसको वैल्यू अपने फोकस करें कि बजट की वजह से है, तो आई थिंक वो गलत रहेगा। ठीक है, बजट, हाँ, मार्केट्स के लिए अब धीरे धीरे थोड़ा सा नॉन इवेंट की तरफ बढ़ रहा है। काफी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस वो जीएसटी के गैम्बिट पे आते हुए, काफी सारे पॉलिसी अनाउंसमेंट्स ऑफ बजट होते हुए, तो ठीक है। लेकिन फिर भी क्योंकि एक बड़ा बजट है, आखिरी फुल बजट आना है इस सरकार का, उसके बाद हम प्रिपेयर कर रहे होंगे समर्स अगले साल जनरल इलेक्शंस के, इसीलिए इस बजट की अहमियत थोड़ी है और इसीलिए इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। लेकिन कारवा सर, आप लोग इस समय फिर एमके का व्यू क्या बन रहा है बाजार में? अगर 2023 की शुरुआत आगाज से मैं पिक्चर पेंट करूं तो थोड़ा सा वोलेटाइल, बुल्स और बियर्स के बीच में टसल और थोड़ी सी अनसर्टेन एनवायरनमेंट, आप लोग कितने कॉशियस हो या फिर कितने बुलिश हो इस मार्केट्स को लेकर अब इस समय? आई थिंक कुछ समय पहले आपने एक शब्द यूज किया था, या दो शब्द थे, कॉशियस ऑप्टिमिज्म। तो शायद वही शब्द मैं भी यूज करूंगा, इन द सेंस दैट इसका मतलब क्या होता है ये समझा देना आप इसमें एक देखिए, आई सिंपल सा मतलब है इसमें कि आप बोले तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा कॉशियस है और लॉन्ग टर्म में ऑप्टिमिस्ट है। तो अगर उसके हिसाब से देखें तो मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टर्स को भी वही उसी हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को मेंटेन करना चाहिए। इन द सेंस दैट नो डाउट ग्लोबल वोलेटिलिटी की वजह से या ये बजट अनसर्टेनिटी या शॉर्ट टर्म कोई कंपनीज के परफॉर्मेंस थोड़े आगे पीछे है, उसकी वजह से स्टॉक्स ऊपर नीचे, कुछ थोड़ा वॉल्यूम्स भी कम है सिस्टम में, तो कम वॉल्यूम्स में भी स्टॉक प्राइसेस घट सकते हैं। तो उसको नजरअंदाज, उसको ज्यादा अहमियत नहीं दें और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म अपने पोर्टफोलियो पे नजर रखें, तो आई थिंक वो बेटर रहेगा। नाउ कमिंग बैक टू हमारा क्या व्यू है स्टॉक सेक्टर स्पेसिफिक्स या बॉटम्स अप ज्यादा होगा इस समय, रादर देन ट्राइंग टू बी सेक्टर स्पेसिफिक। बिकॉज आप देखेंगे तो
एवरीबडी इज पॉजिटिव ऑन द बैंकिंग सिस्टम एंड बैंकिंग ग्रोथ, पर आप देखिए रिजल्ट्स आने के बाद कहीं पे भी कोई लंबा चौड़ा कोई स्टॉक्स में इंप्रूवमेंट नहीं है। तो आई थिंक थोड़ा सा वैल्यूएशंस और ओवर ओनरशिप अंडर ओनरशिप को भी नजर ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आईटी पे अब देखेंगे तो पिछले साल 20-25% स्टॉक प्राइसेस घट गए और सब लोगों को इतना टेंशन था, बट आप देखिए रिजल्ट्स आने के बाद थोड़े बहुत स्टॉक्स में इंप्रूवमेंट ही आया है। तो बॉटम्स अप बेसिस पे इन्वेस्ट करेंगे तो बेटर रहेगा। स्पेसिफिकली सेक्टर्स आप बोलिए तो हम लोगों को लग रहा है कि इंश्योरेंस सेक्टर वहां पे लास्ट 3-4 साल में स्टॉक प्राइसेस भी काफी घटे हैं, बिजनेस अब बेटर होते जा रहा है, वैल्यूएशन भी रीजनेबल है, तो वहां पर एक आने वाले समय में डिसेंट अपटिक होना चाहिए। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस, वेदर सीमेंट कंपनीज भी आप लीजिए तो उनमें भी इनपुट प्राइसेस, डिमांड की इश्यूज वगैरह काफी हद तक पिछले क्वार्टर में मुझे लगता है शायद वो पीक हो गया है, तो बेटर होना चाहिए अब सीमेंट कंपनीज आने वाले समय में। और इनडायरेक्टली अगर गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग वगैरह पर एम्फेसिस ज्यादा होता है तो उनको भी बेनिफिट होना चाहिए, तो सीमेंट कंपनीज भी बेटर होगी। और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट का थ्रस्ट जो मैन्युफैक्चरिंग पर है वो तो मेंटेन रहेगा ही। क्या पता शायद ये बजट में फिर से और पीएलआई स्कीम और जो स्पेशल टैक्सेशन है कॉर्पोरेट्स के लिए 15% फॉर न्यू मैन्युफैक्चरिंग, शायद वो फिर से उसको एक्सटेंड भी कर दें। तो मैन्युफैक्चरिंग एज अ थीम इज नॉट गोइंग अवे, एंड चाइना प्लस वन या यूरोप प्लस वन वो थीम पे चलेगी। तो उसके हिसाब से भले आप कैपिटल गुड्स है, ऑटो एंसिलरीज, ये सब सेक्टर्स में पॉजिटिविटी रहेगी फ्रॉम अ 2-3 ईयर पर्सपेक्टिव। वैल्यूएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप देखेंगे कि जहां जहां पर वैल्यूएशन जब रन अहेड वहां पर आप स्टॉक्स ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं। एंड एज अ थीम हम लोग कहें तो एक चीज है कि जो भी स्टॉक्स बहुत ज्यादा महंगे हैं, जिनके पी 50-55, जहां पे अर्निंग्स या ग्रोथ उतनी नहीं है, उनमें जरूर आप रेगुलरली आप देखेंगे कि स्टॉक प्राइसेस अंडर परफॉर्म करेंगे। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इन द लास्ट 1 ईयर एंड गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो। जहां ग्रोथ जस्टिफाई नहीं कर रहा है उस स्टॉक प्राइसेस को, तो वहां से अपने पोर्टफोलियो में से जरूर उसको थोड़ा हल्का होना चाहिए। ट्रैक रिकॉर्ड कितना भी बढ़िया हो, लेकिन वैल्यूएशन अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो वहां पर आपको इन्वेस्टर्स विल बी डिससैटिस्फाइड। कावा सर, अभी मतलब इनफैक्ट आपने इस उत्तर में मोरलेस सभी अगर आप देखें सेक्टर्स को, अगर आप देखें इसके दायरे में ले लिया आपने, आईटी, ऑटो, सीमेंट, बैंक सबको कवर कर लिया। ब्याज दरें काफ़ी ऊपर हैं, अब ईएमआईज अगर आप देखें काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, जो कि और हाई जाए, ऊपर जाए, इसका बहुत अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। आपकी राय में रियल स्टेट पे क्या करना चाहिए? और रियल स्टेट जब मैं प्रश्न पूछता हूँ तो इनफैक्ट रियल स्टेट, सूडो रियलिटी, साथ ही साथ अगर आप देखिए रियलिटी, एंसिलरी सब आ जाते हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां भी आती हैं। इस स्पेस पे आपका व्यू क्या है? सही कहा आपने कि राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स में थोड़ा सा इम्पैक्ट रियल एस्टेट डिमांड पे होना स्वाभाविक है। एंड तो उसके बट रियल एस्टेट में इंडिया में जो मार्केट है वो रीजनल मार्केट्स है, अलग अलग मार्केट्स में अलग अलग डिमांड सप्लाई, और मोस्ट ऑफ द लिस्टेड कंपनीज जो है वो भी रीजनल प्लेयर्स है। एक आध कोई ऑल इंडिया प्लेयर बोले तो एक आध ही कोई होगा। तो थोड़ा सा ऑलरेडी रियल एस्टेट कंपनीज के आप दाम देखेंगे तो पिछले 6-8 महीने से करेक्शन मोड में है, तो कुछ हद तक करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है उनमें। रहा सवाल आप बिल्डिंग मटेरियल्स या वो जो पूरे चेन का जो बोल रहे हैं, तो वहां पर अभी तक कोई विशेष स्लो डाउन दिखा नहीं है। बट अगर ऐसा ही रियल एस्टेट में थोड़ा सा हल्का सा स्लो डाउन जैसा रहा तो वहां पे भी 1-2 क्वार्टर डाउन द लाइन जरूर नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। बट हाउसिंग, एज फार एज हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज आर कंसर्न, तो जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज अफोर्डेबल सेगमेंट में है वहां पे तो डिमांड भी बढ़िया है, और उनके ईएम ग्रोथ वगैरह भी काफी अच्छा हो रहा है। नो डाउट थोड़ा सा इम्पैक्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स, बट वहां पे गवर्नमेंट की वेरियस स्कीम्स वगैरह भी रहती हैं, तो उससे बोरोवर्स को थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है। तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जिनकी बोरोइंग कैपेसिटी स्ट्रांग है, दे विल कंटिन्यू टू डू वेल। ओके, कारवा साहब जाते जाते फिर आपने शुरुआत में कह दिया कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है आप इस साल के लिए, बेसिकली नेट पॉजिटिव रिटर्न्स वाला साल रहेगा ना, ऐसा मान लूं? जरूर रहेगा, लेकिन थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा। हाँ, तो थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो रिटर्न बनेगा, तो बीच बीच में आपको थोड़े से झटके लगेंगे, उसको ध्यान रखिएगा। कारवा सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अब कारवा सर से वापस रिपैच करेंगे जब बजट आ चुका होगा।
समझेंगे कारवा सर से बजट डोल आउट कैसे रहे और उसका मार्केट्स पे अब वहां से क्या इंपैक्ट पड़ेगा। पर थैंक यू सो मच सुबह सर जुड़ने के लिए। इस शो को समाप्त करने का समय है। नीरज जी बगल में बैठे हैं, बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड रूम्स हैं आगे, मैनेजमेंट से चर्चाएं होनी है। वीरू फ्लैट बाजार दे रहे हैं ताकि आप बोर्ड रूम पे फोकस कर लें। बिल्कुल, इंडिया मार्ट से बातचीत करनी है हमें उनके नतीजों अच्छा, पे। इंडिया हाँ मार्जिन गिरे, स्टॉक चल रहा है, पूछना भाई कि मार्जिन भी गिरा और सब्सक्राइबर भी। हाँ। क्या कोई स्लो डाउन की आशंका है? कंपटीशन का थ्रेट छोटे शहरों में क्या है? MSMEs में क्या है? तो अच्छा इंसाइट मिलेगा। आपके शो में गावा सर है, हमारे शो से उठ के चले गए थे। मुझे लगता है पठान की टिकट बुक करने गए हैं, वो वापस आएंगे तो आप पूछिएगा। पूछता हूं मैं हाँ ठीक है। आ गए गावत सर, टिकट बुक हो गया क्या? नहीं, मैं टिकट बुक कभी नहीं करता। मेरे को देखो, मुझे इनवाइट आया है पठान का। अरे सर, आप प्रिविलेज आदमी हैं। हम लोग क्या विंडो में हाथ घुसेड़ के एकदम जो हाथ निकलता छिलते हुए एकदम और वो जमाना था। पूरी चिल्लर वापस नहीं आती तो वापस हाथ डालना पड़ता है, 10 रुपए कम है। वेडनेसडे को मैं जा रहा हूँ पठान। ओके, इनवाइट आ गया, कल आ गया मुझे। इनफैक्ट मेरे फ्रेंड ने फोन किया कि आप मेरे साथ बिगर कश्मीर मेरे साथ नहीं जा रहे हो, चलो पठान मेरे साथ चलो। मैंने ठीक है, मैं आता हूँ। अच्छा, ऐसा क्या बैंड्रा में रहने वाले सभी लोगों को मिलता है क्या? नहीं। गावा जी का स्पेशल जुगाड़ है। हमसे कभी किसी ने वो क्या, पूछा? हम सलीम लोग साहब कभी नहीं पूछता कोई कि आप पिक्चर देख लो आगे। नहीं, सलीम साहब फिल्म देखते हैं तो मुझे बुला लेते हैं। गजब जलवे। चलिए ओके, तो गावा जी फिल्म देख के आएंगे तो हम गावा जी से ये पूछेंगे कि रिव्यू क्या है, फिर हम लोग टिकट बुक करेंगे। इतना रिस्क तो लेना पड़ेगा हमको। ना एडवांस हो सकता है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लें। एक दिन सलमान खान की मूवी का रिव्यू दे दिया था इन्होंने मुझे, पॉजिटिव एकदम टकाटक, और मैंने इनके चक्कर में मूवी देख डाली। फिर बात कर रहा हूँ, समझ ही जाओगे इसका मतलब। गावा जी तो कह रहे हैं सुन ही नहीं रहा हूँ मैं। मुझे पता है आप राधे की बात कर रहे हैं। चलिए भाई, राधे। चलिए राधे राधे के साथ छोटा सा ब्रेक, लौट के आगे शुरू करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन।